प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान करा कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और निकालेंगे मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार 10 बाब और उसकी 1 आयत से 12 आयत तक। लूका रचित सुसमाचार 10 बाब उसकी 1 आयत से 12 आयत तक। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिन जिन नाम और जगहों को वह आप जाने पर था वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। उसने कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए न बटुआ न झोली न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी के घर में जाओ पहले कहो, इस घर का कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर न फिरना। जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें तो उसके बाज़ारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। मैं तुमसे कहता हूँ कि उन दिनों उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुनाने पर आशीष दे, आमीन। अजीजों, देखें कि सन 1998 में इंटरनेशनल सोशोलॉजिकल सर्वे सोसाइटी ने लगभग 5000 लोगों के बीच में एक प्रश्न पूछा और वो प्रश्न जो था वो बहुत ही सरल और साधारण और सामान्य था कि आप अपने जीवन में वास्तव में क्या कर रहे हैं। 11 प्रमुख उत्तर मिले, उनमें से कुछ इस प्रकार थे। कुछ ने जवाब दिया कि हम रोटी कमा रहे हैं, कुछ ने जवाब दिया कि हम पेट पाल रहे हैं, कुछ ने जवाब दिया कि हम बच्चों को पाल रहे हैं, किसी ने कहा सुख सुविधाएं और संपन्नता से भरा हुआ जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, किसी ने कहा बहुत बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, किसी ने कहा हम बहुत धनी होना चाहते हैं और प्रसिद्ध होना चाहते हैं, किसी ने कहा कि हमें संसार के बहुत से देशों की यात्रा करनी है। ये सारे उत्तर अपनी परिस्थितियों में ठीक हो सकते हैं, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत हो सकते हैं, परंतु यदि यही प्रश्न मैं आप में से किसी एक से पूछूं कि परमेश्वर ने आपको इस संसार में किस लिए भेजा है, आप और मैं इस संसार में वास्तव में क्या कर रहे हैं, यदि आपसे कहा जाए कि एक वाक्य में इसका जवाब दीजिए तो आपका क्या उत्तर होगा। यदि हम परमेश्वर के वचन और मसीह जीवन और मसीह इतिहास को देखें तो पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस संसार में एक निश्चित योजना के तहत भेजा है। हमारा उद्देश्य है कि हम परिवर्तन लाएं। हमें परमेश्वर ने परिवर्तन लाने के लिए भेजा है। इसके लिए परमेश्वर ने हमें योजनाएं दी हैं, समय दिया है, उसने अवसर दिया है कि हम परिवर्तन लाएं। किसी ने मदर टेरेसा और अब्राहम लिंकन के विषय में कहा कि जो वर्ष उन्हें दिए गए थे उनमें भी 12 महीने होते थे, जो महीने उनके पास थे उनमें 30 दिन होते थे, उन दिनों में भी 24 घंटे होते थे और उन घंटों में भी 60 मिनट होते थे। वे वही वर्ष, महीने, दिन, घंटे, मिनट और वही पल तुम्हारे और मेरे पास भी हैं। फिर वो मदर टेरेसा और अब्राहम लिंकन क्यों थे, और मैं और आप तुम क्यों हैं? जो बातें हैं वो ये है कि वे जानते थे कि उन्हें इस संसार में परिवर्तन लाने के लिए भेजा गया है। निरंतर इस बात का एहसास उनके जीवन, उनकी अंतर आत्मा में बना रहता था। 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरीके से लोग जीवन जीते हैं। एक तरह के वे लोग होते हैं जिनका अपना कोई चिंतन नहीं होता, जिनकी अपनी कोई राह नहीं होती, जो परिस्थितियों के अनुसार जीते हैं, लोगों के अनुसार जीते हैं, परंतु परस्पर प्रेम उनके जीवन में नहीं होता।
जो दबाव के अनुसार जीते हैं, परंतु हम जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। परिस्थितियों का शिकार हम भी हो सकते हैं, त्रासदियों का शिकार हम सभी होते हैं, बार बार होते हैं, लोगों से प्रभावित हम भी होते हैं, परंतु हमें हमारी जो है वो अपनी राह होनी चाहिए। जैसे कि मदर टेरेसा और अब्राहम लिंकन की अपनी राह थी, हमारा अपना उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो राह, वो उद्देश्य, वो मंजिल, वो स्पष्ट निर्देश हमारे को दिए हैं। यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार 10 बाब इसकी 17 से 20वीं आयत में लिखा है कि वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने भेजा, और ना सिर्फ इन लोगों को भेजा बल्कि दोबारा चेले भेजे गए, तिबारा चेले भेजे गए, बार बार चेले भेजे गए, और प्रभु यीशु मसीह की अंतिम आज्ञा दी, जिसे हम महानतम आदेश कहते हैं। यदि हम देखें मत्ती 28 बाब उसकी 18 और 20वीं आयत में, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। जब इन्हीं चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने भेजा कि सारे संसार में जाओ, तो प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में लिखे गए हैं कि उन्होंने सारे जगत में प्रचार किया, सारे जगत में परिवर्तन लाने का प्रयास किया, वे सारे संसार में क्रांति लेकर आए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब आज हमसे बातचीत करता है तो कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। थोड़ी सी ज्योति बहुत से अंधकार को मिटा देती है। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पृथ्वी का नमक हो। नमक थोड़ा सा होता है और वह बहुत से भोजन को जो है प्रभावित कर देता है। नमक भोजन से स्वयं प्रभावित नहीं होता, पर भोजन को प्रभावित कर देता है। थोड़े से नमक के समान तुम थोड़े से चुने हुए लोग हो, परंतु तुमको ये काम करना है। हाँ मेरे अजीजों, ये जो नमक का जिक्र यहाँ पर किया गया है, प्रभु यीशु मसीह ने नमक का जिक्र किया है। नमक थोड़ा होता है, लेकिन जब वो किसी चीज़ में मिलाया जाता है तो वो पूरे के पूरे उस डिश को प्रभावित करता है, परिवर्तन लाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को नमक कहा है। आज क्या है कि हम संसार के लोगों को देख के खुद ही उन्हीं की तरह बन जाते हैं। हम उनको अपने ढंग से परिवर्तित नहीं करते, हमारा परिवर्तन उनकी तरह हो जाता है। क्या हम इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस जीवन में परिवर्तन लाने के लिए भेजा है? परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से परिवर्तन चाहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम परिवर्तन कैसे ला सकते हैं? तो पहली चीज ये है कि यदि परिवर्तन लाना है तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा दर्शन क्या है। इस संसार में आने के अपने उद्देश्य को हमें समझना होगा। आप एक वाक्य के अंदर उसको बता सकें। हो सकता है कि कोई मसीह शिक्षक हो जो कहे कि मेरा उद्देश्य है कि मैं बहुत से बच्चों के जीवन में अपनी छाप छोड़कर जाऊं, उसके बीच में अपने जीवन, अपने परिश्रम, अपने व्यवहार से प्रभु यीशु मसीह की छाप छोड़कर जाऊं। हो सकता है कोई मसीही चिकित्सक कहे कि मेरा उद्देश्य यह है कि अपने जीवन से, अपनी सेवा से प्रभु यीशु मसीह की शारीरिक और आत्मिक चंगाई की गवाही निरंतर देता रहूं। नीति वचन में लिखा हुआ है कि
लिखा हुआ है कि जहाँ उद्देश्य नहीं होता या जहाँ दर्शन नहीं होता वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में स्वयं कहते हैं। यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 से 17वीं आयत में यदि हम देखें, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो पर्वतारोही होते हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ते हैं, उनको यदि देखें तो उनके जीवन और उनकी एकाग्रता से हम सीख ले सकते हैं। पर्वतारोहियों का जो एक उद्देश्य होता है कि उसे उस चोटी तक पहुंचना है, उस निशाने तक पहुंचना है। उसका पूरा प्रयास जो होता है, जो पूरा उसका उद्देश्य जो होता है, उस चोटी तक पहुंचने का होता है। यदि संसार में आप परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमें देखना होगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। दूसरी चीज, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है। ये बहुत जरूरी चीज है कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है। बहुत से लोगों को आज अपने जीवन का मूल्य नहीं पता है कि परमेश्वर ने उन्हें क्यों सृजा है, हमारे जीवन के सिद्धांत क्या हैं, हमारे जीवन की बुनियाद क्या है। हम देखते हैं कि हमारे जीवन की राह कौन सी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि इस संसार में अपने उद्देश्य को किस प्रकार से पूरा करना है। हमें इस संसार से भिन्न होकर उसे पूरा करना है। यदि हम संसार की तरह बन जाएंगे, संसारिक हो जाएंगे, तो हम इस संसार के अंदर परिवर्तन नहीं ला सकते। परिवर्तन थोड़े ही लोग लाते हैं, भीड़ नहीं लाती है, और वो थोड़े लोग पूरी भीड़ के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की राह पर चलकर हमने उसको पूरा करना है। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहला उपदेश दिया तो उन्होंने उन बातों को बताया कि जीवन में क्या मूल्य होना चाहिए। उन्होंने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह यह बताया कि हमारे जीवन में उस उद्देश्य को हम पूरा कर सकते हैं। परंतु समस्या तब होती है जब हमारे जीवन में कथनी और करनी में फर्क होता है। जब हम कहते हैं कि मसीह के पीछे चल रहे हैं, परंतु हमारा कार्य, हमारा प्रयास और हमारा परिश्रम जो है वो विपरीत दिशा में होता है, एक अलग ही दिशा में चल रहे होते हैं। हम कहते तो हम मसीह हैं, अपने आप को, नाम भी बहुत अच्छा एक मसीही नाम होता है, लेकिन हमारा नाम और हमारी मसीहत एक तरफ होती है और हमारी कथनी और करनी एक तरफ होती है। जब जीवन में टकराव होता है तो हम कहते तो हैं हम मसीह हैं, पर कार्य शैतान के होते हैं, चिंताजनक, नकारात्मक होता है, हृदय में बुरी बातें होती हैं, आलोचनाएं होती हैं, बुराइयां होती है, परंतु इससे हमारा विनाश होगा। हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, चिंता करते हैं, नफरत करते हैं, परंतु इससे हमारा जो है वो विनाश ही होगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमारा उद्देश्य और हमारा रास्ता इस उद्देश्य की सिधाई में जाए, हम उस उद्देश्य को समझें। और जो तीसरी चीज है कि हमें परिवर्तन लाना है तो अपनी योग्यताओं को पहचानना है। बहुत से लोगों को नहीं मालूम परमेश्वर ने उन्हें क्या टैलेंट दिया है। आज हम अपनी योग्यताओं को नहीं पहचान पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शैतान ने हमारी आंखों को अंधा कर दिया है। शैतान नहीं चाहता कि आप अपने बारे में जाने, अपनी क्वालिटियों के बारे में जाने। जिस दिन आप अपनी क्वालिटियों के बारे में जानेंगे, आपके जीवन के अंदर निखार आएगा, आप समाज के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको परमेश्वर ने योग्यता ना दी हो। बहुत तकरीबन सभी लोगों को परमेश्वर ने कुछ ना कुछ योग्यताएं दी हैं, चाहे वे व्यक्ति धार्मिक हो, चाहे वो अधर्मी हो, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो ज्ञानवान हो, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे कैसा भी हो। दुनिया के हर व्यक्ति को परमेश्वर ने एक योजना के तहत भेजा है और उस योजना को पूरा करने के लिए
खाली हाथ नहीं भेजा है, परमेश्वर ने उसे कुछ ना कुछ योग्यताएं दी हैं। जी हाँ मेरे अजीजों, हम सबको परमेश्वर ने कुछ ना कुछ योग्यताएं दी हैं। पौलुस एक बहुत प्रमुख बात कहते हैं, वे कहते हैं कि ये धन जो है वो मिट्टी के बर्तन में रखा है। परमेश्वर ने इस धन को मिट्टी के बर्तन में रख दिया है। प्रशंसा मिट्टी के बर्तन की नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिसने धन दिया है उसकी होनी चाहिए। जो धन का मालिक है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। अक्सर हम भी जो मिट्टी के बर्तन हैं, हम अपनी महिमा और प्रशंसा करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी महिमा हो, हमारी प्रशंसा हो, परंतु जिसने ये धन दिया है, जिसने ये योग्यताएं दी हैं, जिसका वो मालिक है, जिसको एक दिन हमने लेखा देना है, यदि उसकी महिमा नहीं करेंगे तो शायद हम में और मूर्ति पूजकों में कोई अंतर नहीं होगा। जब हम अपनी प्रशंसा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, अपने आप की प्रेज कर रहे हैं, अपने आप को महिमा दे रहे हैं, हम परमेश्वर को नहीं दे रहे। ये एक चीज़ हमेशा हमें याद रखनी है। परंतु जो प्रमुख बात है वो हमें इन योग्यताओं को पहचानना है। सबसे अहम चीज़ ये है, यदि परिवर्तन लाना है तो अपनी उन योग्यताओं को पहचानिए, उन योग्यताओं को निखारिए। चौथी चीज जो है वो है कि हमें अपने तोड़ों को पहचानना होगा, अपनी उन आशीषों को पहचानना होगा कि परमेश्वर ने हमारे को क्या आशीष दी है, क्या तोड़े परमेश्वर ने हमको प्रदान किए। हम पाते कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन की योजना जो थी वो बहुत ही स्पष्ट थी। आज हमारे जीवन की जो योजनाएं वो स्पष्ट नहीं है, हमारी योजनाएं जो है वो धुंधली पड़ गई हैं। यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार 4 बाब और उसकी 18वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन की उस योजनाओं को बता दिया कि उसकी योजनाएं क्या हैं, इस संसार में आने का उसका उद्देश्य क्या है। लेकिन मेरे और आपको आज तक इस संसार में आए हुए इतना वर्ष हो गए हैं, हमें अपना उद्देश्य और अपनी योजनाएं नहीं पता। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सारी की सारी बातें पूरी होती हैं। प्रभु यीशु मसीह की जो योजनाएं थी, जो उद्देश्य था, वो उसने उस उद्देश्य को पूरा किया, उस योजना को पूरा किया। परमेश्वर की हमारे लिए कौन सी योग्यताएं हैं और हम उसे कैसे पूरा कर सकते हैं। यदि हमारा स्वयं परिवर्तन नहीं हुआ तो हम दूसरों को परिवर्तित नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज ये कि अपने आप को परिवर्तित कीजिए, तभी आप संसार को परिवर्तित कर सकते हैं। जहां हम गए ही नहीं वहां हम दूसरों को कैसे पहुंचा सकते हैं। जिसका अनुभव हमने प्राप्त ही नहीं किया है, हम दूसरों को कैसे उस अनुभव के बारे में बता सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हमारे हृदय में वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का कार्य हो, हमारे जीवन में परिवर्तन हो, हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह का कार्य हो, हमारे जीवन में परिवर्तन हो, हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह का वास होना चाहिए, उसकी शोभा हो, उसके गुण को हम आत्मसात करें, तभी हम वहां पहुंच सकते हैं, तभी हम परिवर्तन कर सकते हैं, तभी हम इस संसार के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। यदि हम देखें और उसके बाद 5वीं बात जो है वो है, यदि परिवर्तन लाना है तो कुछ पाने के लिए कुछ देना होगा। आज हम सिर्फ लेना चाहते हैं, आज हम अपना फायदा देखते हैं, जहां से हमारा फायदा होता है हम वही काम करते हैं। लेकिन परिवर्तन लाने के लिए ऐसा नहीं चलेगा, परिवर्तन लाने के लिए कुछ देना पड़ेगा। यदि आप देखें इस संसार के अंदर जितने भी मिशनरी आए, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर परिवर्तन लाए। अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे
मेडिकल सुविधाएं प्रदान करी, अच्छे अच्छे विचार लेकर आए, उन तमाम बुराइयों को इस संसार में आके ख़त्म करा। हम अपने भारत देश की बात लें तो हमारे भारत देश के अंदर एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम जो है उन्होंने डेवलप किया। एक अच्छा जिसे बोल सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया, हॉस्पिटल बनवाए, और तमाम वो जो प्रथाएं थीं, जो सती प्रथाएं होती थी इस देश के अंदर, उन प्रथाओं को उन्होंने बंद करवाया, परिवर्तन लाए। आज हम देखते हैं कि भारत देश के अंदर ऐसा कोई भी काम नहीं होता, परिवर्तन लाए। कौन लाए? मिशनरी लाए। कैसे लाए? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलकर लाए। मैं और आप कैसे परिवर्तन ला सकते हैं जानते हैं? हर साल का यदि आप देखें, सर्वे देखें, तो 1 लाख मिशनरी पास्टर और तमाम वो विश्वासियों को शहीद कर दिया जाता है पूरी दुनिया के अंदर, जो परिवर्तन लाने के लिए आगे आते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये एक सच्चाई है कि परिवर्तन लाने के लिए कुछ देना होता है। परमेश्वर की योजना और उद्देश्य को प्राप्त करना है तो कुछ खोना होगा। एडमंड बकर ने कहा है कि बुराई की जीत तभी होती है जब अच्छे लोग खामोश हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, उसने परिवर्तन किया लोगों की परिस्थितियों का। जो दबे कुचले हुए लोग थे, जिनको इस संसार के अंदर तुच्छ जाना जाता था, प्रभु यीशु मसीह ने उनको समाज के साथ खड़ा किया। जिन लोगों के हाथ का कोई पानी नहीं पीता था, प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ भोजन किया, पानी पिया, परिवर्तन लाए प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन से भी चाहता है कि हम भी इस संसार के अंदर परिवर्तन लाएं। मेरे अजीजों, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से बहुत उम्मीद रखता है परिवर्तन लाने की। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने अंदर परिवर्तन लाइए, अपनी क्वालिटियों को खोजिए। परमेश्वर ने क्या तोड़े दिए हैं मेरे और आपके जीवन के लिए। यदि आज हम उन तोड़ों को नहीं खोजेंगे तो जो परमेश्वर ने जो तोड़े दिए वो कहीं खो जाएंगे। उन तोड़ों को 2 के 4 कीजिए, 4 को 8 कीजिए। ऐसा नहीं कि उन 2 तोड़े परमेश्वर ने दिए और वो दोनों के दोनों जो हैं वो खो जाए। परमेश्वर आपको इस संसार में परिवर्तन लाने के लिए भेजा है। तमाम इस संसार की वो बुराइयों को दूर करने के लिए परमेश्वर ने आपको इस संसार के अंदर भेजा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। मान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए खुदान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। जबकि हमने देखा खुदान प्रभु यीशु मसीह आपने अपने चेलों को भेजा खुदान परमेश्वर, ताकि खुदावन वो समाज के अंदर खुदावन परिवर्तन लाए प्रभु। ओ प्रभु यीशु मसीह, आज हम तुझसे विनती करते हैं कि जितने लोगों ने खुदावन परमेश्वर ये वचन सुना है परमेश्वर, ये लोग सभी लोग इस संसार के अंदर परिवर्तन लाने वाले हो सके। हमारे अंदर से तमाम डर को, तमाम भय को, तमाम लालच को हमारे जीवनों से दूर कर दे प्रभु जी। हमारे जीवन में खुदावन परमेश्वर प्रभु जी तेरी आशीष हो परमेश्वर, और खुदावन हम इस संसार को परिवर्तित करने वाले हो सके, परिवर्तन लाने वाले हो सके। हम सबों को खुदावन तू बहुतायत के साथ, अनुग्रह के साथ परमेश्वर परिपूर्ण कर परमेश्वर, जो कि हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं परमेश्वर। हमको खुदावन तू आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।